आज के टाइम पे हम सबके लिए कितना ज़रूरी होता है बात करना। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये सबसे बड़ी समस्या रहती है कि बात ना कर पाना, जिसकी वजह से एक नहीं मैं आपको हज़ारों उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ। कई लोगों के अपराध उन लोगों के सर मढ़ दिए गए जिनको अपनी बात रखनी नहीं आती है, जिनको बोलना नहीं आता। भाई मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में जितना भी सीख पाया हूँ अब तक की, उसको लेकर के बात करूँगा। अगर आप अपनी लाइफ में बात नहीं कर पाते हो ना, तो आप ये मान लो आप बहुत ही कमज़ोर इंसान हो। गलती आपसे होगी, आपसे गलती होगी ये तो तय है। और गलती में आपने जितना गलत किया है उसके अलावा भी लोग सोचेंगे कि और इन पर अपराध लगाओ। तो उस बात को समझने के लिए आपको अपने आप को बचाने के लिए तो बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बोल ही नहीं पाते हो तो क्या बात करोगे। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं खासकर 3 मुख्य बिंदुओं पे बात करूँगा, जो अगर आप अपने खुद के जीवन में लागू करते हो। जब मैंने उन्हें अपने जीवन में लागू किया, तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो गई। मुझे लोगों से इतना ज़्यादा ध्यान, आकर्षण मिला और मुझे ये बात अनुभव हो गई कि बोलना आज के समय में कितना ज़रूरी है। देखो, बोलने के 3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ इस टॉपिक के बारे में, पर हाँ, मैं इस कोई बिंदु के बारे में बहुत नहीं जानता हूँ, पर मैंने जितना सीखा है, उतना कोशिश करता हूँ आपको बताने की। देखो, बात करते कैसे हैं? देखो, बात करते वक़्त हमेशा आप आराम से बात करो। देखो, जब तक आप आराम से बात नहीं करोगे, सामने वाले को बात समझ नहीं आएगी। और अगर वो बात आपकी सामने वाले को समझ नहीं आई, आप सोच के देखो, आपने कुछ भी बोला और उसे समझ कुछ और आया, उसने जवाब कुछ और दिया, तो आप सोच के देखो अर्थ का तो अनर्थ हो गया। इसीलिए हमेशा आप अपनी बात को आराम से रखना सीखो। आराम से बात कहिए, उसके बाद आराम से उसके जवाब को सुनिए। सुनना और बोलना दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण विषय हैं। नंबर 2, बोलते समय हमेशा आप किसी भी विषय पर बात कर रहे हो, तो कोशिश ये करो कि जिन भी हम शब्दों का चयन अपनी बातचीत में कर रहे हैं, वो थोड़े से प्रभावशाली हों। क्योंकि अगर हमें लोगों का आकर्षण चाहिए कि वो हमारी बात को और भी गंभीरता से सुने, तो हमें अपनी बातचीत में कुछ ऐसे शब्दों का चयन करना पड़ेगा, जिनका एक अपना अलग महत्व हो। मैं उदाहरण के तौर पे तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप अगर अनुभव करोगे, आप अपनी बातचीत को खुद समझ पाओगे, तो ये बात आपको समझ आ जाएगी कि हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 3, बातचीत करते समय हमेशा आपके चेहरे पर वो विचार आने चाहिए। मतलब आप अगर कुछ किसी से कह रहे हो, किसी से कुछ बोल रहे हो, तो वो चीज़ आपके चेहरे पर खुद दिखनी चाहिए कि हाँ, ये चीज़ कही जा रही है और ये चीज़ माँगी जा रही है, ये चीज़ बोली जा रही है। जैसे आपसे किसी से कुछ माँगना है, तो आप कितना जो है विनम्र होकर के उनसे बात करते हो। वही एक तरीका अगर आप विनम्र ना हो, तो सामने वाला आपको मना कर देगा। मैंने जिन भी 3 टॉपिक के बारे में बात किया है, आप इनके बारे में सोच के देखो, अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो। मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। और देखो यार, बात करते समय ना कभी-कभी ज़्यादा ही परेशान मत हो। देखो, आप जो बोल रहे हो वो वेल कॉन्फिडेंट होके बोलो। वेल उनमें बातों में वजूद होना चाहिए कि यार बात किन टॉपिक पे कर रहे हो।